एक रनर और विनर में बस इतना अंतर होता है, एक लड़की जो केवल यूट्यूब सोशल मीडियम के माध्यम से इस बार एसडीएम बनी है। ऐसे बच्चों को ढूंढ ढूंढ कर हम तलाशते हैं और आगे बढ़ाते हैं। लेकिन आपका जो टाइम टेबल होना चाहिए, दैट शुड बी प्रैक्टिकल, दैट शुड बी फीजिबल इनफ। कभी जिम 2-3 दिन छूट जाता है ना, तो वो अगले 4-5 दिन और छूट जाता है। तुम्हें लगता है कि अच्छा फिर अपना अगले हफ्ते से स्टार्ट करेंगे। एक मैं बताऊंगा जो कभी हम लोग नहीं करते, एजुकेशन ऑन व्हील। एजुकेशन ऑन व्हील का मतलब कि जब आप किसी भी सफर में हो, कोई भी यात्रा कर रहे हो, मैं देख रहा हूं कुछ बच्चे तेलंगाना से आए, कोई यूपी से आए, कोई दूसरे स्टेट से आए, कोई बिहार से आए, कोई छत्तीसगढ़ से, कोई मध्य प्रदेश से आए। जो सफर आपने वहां से स्टार्ट किया था, अगर उस सफर को आपने अपनी तैयारी का पार्ट बना लिया, एजुकेशन ऑन व्हील बना लिया, मतलब जब भी आप सफर करें तो उस टाइम को आपको मल्टीप्लाई करना है। इसमें एजुकेशन में, अपनी पढ़ाई में, इनकेस अगर आपके पास कोई किताब नहीं है तो वहां पर रेलवे स्टेशन पे, बस स्टेशन पे बहुत सारे बुक स्टॉल लगे होते हैं, आप वहां से ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये तीसरा पॉइंट यह है कि हम अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज करें। और मैं बता रहा हूं आपको कि आपके अंदर ब्रेन की क्षमता इतनी है, हर किसी व्यक्ति में, कोई भी पर्सन, कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है। मैं बताऊंगा कि 1 सेकंड की वैल्यू क्या होती है, 1 मिनट की वैल्यू क्या होती है। अगर आपने देखा होगा, कभी एलन मस्क का नाम सुना किसी ने? एलन मस्क का नाम सुना है, बहुत बच्चों ने सुना होगा। एलन मस्क के जिक्र करूं मैं, जब 2008 में बीजिंग में ओलंपिक हो रहे थे तो उसने 8 गोल्ड मेडल जीते और अपने बहुत सारे रिकॉर्ड खुद के तोड़ दिए। एक पत्रकार महोदय आए उनके पास कि मिस्टर फ्लैप्स, तुझे योर लकी डे। फ्लैप्स ने कहा कि मिस्टर, मैं आपको बताता हूं, ये मेरा लकी डे नहीं है। 4 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हो जाता है। डॉक्टर ने कहा कि मिस्टर फ्लैप्स, आप तैराकी नहीं कर सकते। उसने कहा क्यों नहीं कर सकता? कि आपके बोन फ्रैक्चर हो गया है, आप हाथों का यूज नहीं कर सकते। कह रहे ठीक है, कोई बात नहीं, मैं हाथों का यूज नहीं करूंगा, मैं थाई का यूज करूंगा, लेकिन तैराकी करूंगा। उस व्यक्ति ने 4 साल में 10,000 घंटे, 10,000 घंटे बोले तो पर ईयर 2,500 घंटे। अगर मैं पर डे की बात करूं तो 8 से 10 घंटे। 8 से 10 घंटे का मतलब किस लिए मेहनत कर रहा वो? क्योंकि जो रनर और विनर में अंतर होता है केवल नैनो सेकंड, 1 सेकंड का अंतर होता है। अगर आपने अपने लक्ष्य को पाने के लिए इस तरह से मैनेज किया, तो जिस दिन आप एग्जाम देने जाएंगे ना रिंकू राय जी की तरफ, आप प्रॉपर आईसी बनेंगे। क्योंकि ये एक दिन का खेल नहीं होता, ये एक दिन का खेल नहीं होता, ये आपको लगातार क्या करना है, सतत प्रयास करना है। तो अगर माइंड में इस तरह का आप कर सकते हैं तो आप भागीदारी होने में भी आएगी। ये ब्रेन की क्षमता होती है। 1 मिनट में, जितने यहां युवा बच्चे बैठे होंगे, 1 मिनट में आपने कितना कुछ सोच लिया। तो मैं बता रहा हूं कि अगर आपने 1 साल, तो बहुत बड़ी चीज है, इस तरह से अपने ब्रेन को, अपने गोल को लेकर इस तरह से मेहनत कर ली, तो जो 10 लाख बच्चे बैठे हैं एग्जाम में, 0.2% में आप लोग शामिल हो जाएंगे। हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? बस इतना अंतर होता है एक विजेता में, एक रनर में और एक विनर में। एक रनर और विनर में बस इतना अंतर होता है। अगर आपने ये चीज करना शुरू कर दिया तो कोई रोक नहीं सकता आप लोगों को। दूसरी चीज ये, मैं जाते जाते बस 2 मिनट और लूंगा आप लोगों से। एक ये कि जो सोशल मीडिया का यूज है, जैसे पहले भी चर्चा हो चुकी है, सोशल मीडिया का वास्तव में बहुत अच्छा यूटिलाइज हमको कर सकते हैं। मैं जिक्र करना चाहूंगा अमरोहा
के बहुत सारे बच्चे निकले हैं। एक लड़की जो केवल YouTube सोशल मीडियम के माध्यम से इस बार एसडीएम बनी है। बहुत गरीब परिवार से, फादर एकदम मजदूरी करते हैं, तो ये सोशल मीडिया का इम्पैक्ट होता है। और दूसरा एक चीज और, आपने यहाँ देखा जितने 4 लोग सेलेक्ट हुए थे, उनके अंदर एक कॉमन चीज क्या थी पता है? सारे लोग दिल्ली के आसपास हैं। क्योंकि कुछ ऐरा होता है, पहले जैसे हम उसमें बात करेंगे स्वतंत्रता संग्राम, मतलब भारत आजाद होने से पहले, तो कैलकाटा के आसपास वहां पर ब्रेन का जमाव बड़ा होता था। पता, सब ब्रेन का लगभग जो अच्छे इंटेलिजेंट लोग होते थे कैलकाटा में की तरफ जाते थे। अगर आप लोग वास्तव में कुछ और अच्छा करना चाहते हैं, अगर किसी की कोई परिस्थितियां नहीं हो सकती यहाँ पर रहने के लिए, तो आसपास कोशिश करिए कि एनसीआर दिल्ली में रहने की कोशिश करिएगा। इन केस जो बच्चा रहना चाहते हैं तो बहुत सारी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध हैं। मेरा नंबर ले सकते हैं, मैं उनकी व्यवस्था करा सकता हूँ। बहुत जगह मेरे लिंक हैं, बहुत सारे हॉस्टल हैं। और इतना ही नहीं, जैसे शेयर नेटवर्क है, उसी तरह से प्रेम प्रकाश हम सब लोग मिलकर ऐसे बच्चों को ढूंढ कर हम तलाशते हैं और आगे बढ़ाते हैं। रिंकू राही जैसे लोग, रिंकू राही जी ने जाने कितने युवाओं को खुद प्रेरणा दी और खुद सेलेक्ट होकर इतनी विपरीत परिस्थितियों में यहाँ पर आए। तो ऐसे होनहार पूरी टीम है, बस आप चलना शुरू कर दीजिएगा, आपको कोई ताकत नहीं जो रोक सकती, बस आपको स्टार्ट करना है। और एक चीज और है, जीवन की सफलता तो उस दिन मिल जाती है आधी, जिस दिन आपको सही समय पर यह पता लग जाता है कि आपको वास्तव में करना क्या है। तो जितने बच्चे यहाँ पर आए हैं और जो आईएएस या पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं, आपको पता लग चुका है कि आपको जीवन में क्या करना है, क्योंकि अगर आपको पता नहीं होता तो शायद आप यहाँ नहीं आते। और ये भी पता लग गया कि 10 लाख लोग बच्चे बैठते हैं, उसमें 0.2% सफलता मिलती है। 0.2% सफलता कैसे मिलती है, उसको आपको सेकंड का, मिनट का ध्यान रखना है और जीवन में खुद आगे बढ़ना है और बढ़कर लाखों लोगों के प्रेरणा बनना है। और जो अंतिम पायदान पे लोग खड़े हैं, उनकी मदद करके इस राष्ट्र को बाबा साहब के सपने का पूरा करना है। अभी रिसेंट हमारे इलेक्शंस हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत सारा विश्लेषण हुआ, इलेक्शंस रिजल्ट, पॉलिटिकल पार्टीज, बहुत सारी। एंड हाल ही में अभी आप लोगों को पता होगा लोकसभा स्पीकर के इलेक्शंस, प्रोटेम स्पीकर के इलेक्शंस, उन सब के बारे में बहुत चर्चा हो रही है। यहाँ मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं एक चीज़ आपको मेंशन करूँगी, उसमें आपके ये काम आएगी। आप कोई भी, फॉर एग्जाम्पल इंडियन पॉलिटी के बारे में आप बात करते हैं, आप कोई भी एग्जाम के 4 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होती हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम है। अगर आप इन चीज़ों को करके चलेंगे, आप किसी भी एग्जाम में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले होता है उसका सिलेबस, क्योंकि मेरा मानना ऐसा है कि सिलेबस वो ट्रेन या बस की वो टिकट है जो आपकी डेस्टिनी को निर्धारित करती है। आपके पास टिकट ही नहीं है कि आपको जाना कहाँ है, तो आप तो घूमते रहोगे। तो सिलेबस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट्स व्हाई देयर आर सो मेनी टर्म्स व्हिच आर मेंशन्ड इन द सिलेबस। सेकेंड चीज होती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एक वो वेपन होता है जो आपके प्रिपरेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोग आई थिंक 2-3 साल निकल जाते हैं प्रिपरेशन में, और कभी मैं उनसे पूछती हूँ तो उन्होंने कभी क्वेश्चन पेपर्स ही नहीं देखे होते हैं, whether it's PT, whether it's prelims or it's mains. So it is very very important to see the previous year question papers. वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उससे आपको एग्जाम का पैटर्न पता लगता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक द एग्जाम्पल ऑफ इंडियन पॉलिटी, पिछले 3-4 साल के अगर आप पेपर उठा के देखेंगे तो जो आज से 10 साल पहले क्वेश्चंस आते थे और आज से 3-4 साल पहले जो पॉलिटी के क्वेश्चंस आते हैं, एंड मैं आपको एक चीज़ बता दूं, पॉलिटी एक प्रीलिम्स में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। हमेशा 18-20 क्वेश्चन पॉलिटी से आते ही हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि आप वो 3 साल के क्वेश्चन पेपर्स को देखेंगे तो यू गेट टू नो कि भाई पेपर बदल रहा है, पेपर बहुत एप्लीकेशन बेस्ड, बहुत थियोरेटिकल बेस्ड हो रहा है। तो आपका बहुत रटाफिकेशन से काम चलेगा नहीं। यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड द नीड ऑफ द क्वेश्चन,
कि अच्छा ये क्वेश्चन आया क्यों है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, 2014 में जब इलेक्शंस हुए थे तो ऑपोजिशन पार्टी नहीं बन पाई थी। मतलब आपका एक पर्टिकुलर एक कोटा होता है, कोरम होती है कि आपको 10% ऑफ द सीट्स चाहिए होती है ऑपोजिशन लीडर के लिए, ठीक है। तो उस हिसाब से चीजें नहीं, और उसी 2-3 साल के आसपास प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था। सिमिलरली अगर आप अभी रिसेंट में देखेंगे, पिछले एक हफ्ते में, 1-1.5 हफ्ते में एक डिबेट चली थी प्रोटेम स्पीकर के बारे में, स्पीकर के बारे में। तो इसी तरीके से जो यूपीएससी होता है, ठीक है, वो क्वेश्चंस को उठाता है। यहाँ पे अब तीसरा मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लाना चाहूंगी, वो है इंपॉर्टेंस ऑफ द न्यूज़पेपर। आई डोंट नो आप में से कितने सारे लोग रेगुलरली एंड रिलीजियसली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। मैं आज पढ़ाती हूँ, लेकिन मैं आज भी न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ, क्योंकि मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना मेरे लिए टास्क नहीं होता, मुझे पर्सनली अच्छा लगता है। द रीज़न इज न्यूज़पेपर गिव्स यू कॉन्फिडेंस। फर्स्ट, आप बहुत अपडेट रहते हैं। सेकेंड, आपके बहुत सारे व्यूज बनते हैं। आपने एडिटोरियल पेजेस या सारी चीजें पढ़ते होंगे, उसमें आपके नए नए पॉइंट्स आते हैं, प्रोज कॉन्स, नेगेटिव पॉजिटिव। आपको कोई भी चीज के बारे में डिबेट करने में सहायता मिलती है। जैसे यहाँ पे मैं एक चीज, मतलब मैं इससे पर्सनली एग्री नहीं करती, बहुत सारे लोग एग्री करते होंगे। बच्चे क्या करते हैं कि वो पूरा तो न्यूज़पेपर कभी पढ़ते ही नहीं है, कभी न्यूज़पेपर देखते ही नहीं है। लास्ट मंथ में एक मैगजीन खरीद लाते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट की। उन दोनों में एक फर्क ये रह जाता है, मैगजीन में आप वो इशू पढ़ तो लेंगे, लेकिन आपको उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में पता नहीं लगेगा। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, फर्स्ट वो आपकी लैंग्वेज में बहुत काम करता है, सेकेंड आपको चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से हो जाती है। कोई भी न्यूज़ इशू कैसे बन जाती है वो आपको न्यूज़पेपर से पता लगता है। अब सेकेंड क्वेश्चन आएगा आप लोगों का कि मैम न्यूज़पेपर कैसे पढ़ेंगे, तो बहुत टास्क है, बहुत सारा टाइम लेता है। इसमें आपका सिलेबस, मतलब मैं इस एग्जाम के बारे में बात कर रही हूँ, आपको अगर अपने सिलेबस के बारे में अच्छे से चीजें पता होंगी कि सिलेबस में क्या क्या चीज मेंशन है, बिलीव मी आप अपना न्यूज़पेपर 45 से 50 मिनट में मैक्सिमम खत्म कर सकते हैं, इंक्लूडिंग द एडिटोरियल पेज। लेकिन आपको उससे पहले ये जो थोड़ा सा वर्क है आपको करना पड़ेगा। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, आपको अपना सिलेबस और आपको न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा। कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं आप, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हैं आप, द हिंदू पढ़ सकते हैं, जिस भी लैंग्वेज में, जिस भी न्यूज़पेपर में आप कंफर्टेबल फील करते हैं, बट आपको पढ़ना ज़रूरी है। आप जब पर्सनालिटी टेस्ट, उसको इंटरव्यू नहीं बोलते, उसको पर्सनालिटी टेस्ट बोलते हैं, उसमें जब जाते हैं उस टाइम लोग 3-3, 4-4 न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ठीक है। सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू द इम्पोर्टेंस ऑफ द न्यूज़पेपर। फोर्थ सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो होती है, जैसे सिविल सर्विसेज के लिए पढ़ना, मतलब मार्केट में बहुत मटेरियल अवेलेबल है, तो बच्चे ये सोच के कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार क्या नहीं पढ़ना है और क्या पढ़ना है। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे किसी ने बहुत अच्छे से बोला कि एग्जाम बहुत टफ नहीं है, ठीक है। आपको एक बस चीज़ डिसाइड करनी है कि आपको ये वाला मटेरियल पढ़ना है, ठीक है। आपने, और आपको अपना मटेरियल बहुत लिमिटेड रखना है। उसके बाद भगवान भी ऊपर से आके आ जाए और बोले कि ये पढ़ लो एग्जाम क्लियर है, मत पढ़ना, ठीक है। बिकॉज देयर आर पीपल दोज हु विल टेल यू कि आप ये वाली किताब पढ़ लो, ये वाली किताब पढ़ लो, बहुत सारा मटेरियल बता देंगे और आप कुछ भी नहीं पढ़ पाएंगे। आप एक किताब पढ़िए, जैसे प्रीलिम्स के लिए, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत को बोला जाता है, आप वो किताब पढ़िए, कोई भी उसके साथ आप संविधान से रिलेटेड, पीएम बख्शी है, सुभाष कश्यप का हैंडी बुक आता है एक छोटा सा, आप वो पढ़िए, दैट विल बी सफाइस। उसके साथ आप न्यूज़पेपर को साथ पढ़ने लगिए, ठीक है। आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। द ओनली थिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लियर दिस एग्जाम, कि आपको बार बार पढ़ना है। जैसे प्रीलिम्स में मोस्टली लोग फेल इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने पढ़ा तो था ये क्वेश्चन, बट उसका आंसर इसलिए नहीं आता क्योंकि आप रिवाइज नहीं करते। तो आपको बहुत अच्छे से चीज़ों को रिवाइज करना है, और उसमें आपका प्रीवियस ईयर आपको हेल्प करेगा, क्योंकि आपको ये पता लग जाएगा कि अच्छा पार्लियामेंट एक ऐसा पोर्शन है जिसमें से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, या फंडामेंटल राइट्स, या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, या प्रियम्बल, ये कुछ चीज़ें हैं जिनमें से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। तो आपको उसी हिसाब से अपने नोट्स बनाने पड़ेंगे।
एंड लास्ट मैं आपको एक चीज बस बोलना चाहूंगी कि कैसे आपको पढ़ना है। जैसे सब आपको बता देते हैं कि क्या पढ़ना है, ठीक है, बट सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज है कि आपको कैसे पढ़ना है। देखो स्टूडेंट्स होते हैं, आई नो बहुत ज़्यादा टेम्पटेशन होती है, या तो आप लोग एकदम नहीं पढ़ते हो और फिर पढ़ोगे तो अपना टाइम टेबल बनाते हो जिसमें सांस लेने की जगह नहीं होती, ठीक है, 1 से 2 ये करेंगे, 10 से 11, 11 से 12, 12 से। See, you have to do one thing. What is the work of civil servant in the field? फील्ड में उसका काम है कि सोल्यूशन ओरिएंटेड चीजें करनी है, आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन करना है, एंड वॉट एवर सोल्यूशन यू आर गिविंग टू द ऑडियंस, टू द पब्लिक, दैट शुड बी प्रैक्टिकल, दैट शुड बी फीजिबल, ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट करने लायक बनाना है। तो वेन एवर यू आर मेकिंग योर टाइम टेबल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम में, टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप उसमें अच्छे से आप 6-7 घंटे रोज भी पढ़ेंगे ना, 6 घंटे बहुत होता है, आपको लगेगा कि बस मैम 6 घंटे बोल रही है, ये तो मैं कल से ही पढ़ लूंगा। आप कभी काउंट करके देखना, आप 6-7 घंटे आप पढ़ेंगे ना, आपको लगेगा कि आपने बहुत सारा पढ़ा है, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ रीडिंग फॉर 14 आवर्स इन अ डे, ठीक है, आप 2 दिन 14 घंटे पढ़े और अगले 1 महीने कुछ भी नहीं पढ़े, उससे बेटर है कि आप रोज 5-6 घंटे पढ़ लूँ। एग्जाम टाइम जब आता है उस टाइम आप उस टाइम को इंक्रीज कर सकते हैं, डेफिनेटली वो हो भी जाता है, लेकिन आपका जो टाइम टेबल होना चाहिए दैट शुड बी प्रैक्टिकल, दैट शुड बी फीजिबल इनफ कि अच्छा आप उसमें सांस ले पा रहे हैं। एंड सेकेंड ये चीज़ कि क्योंकि आपने पढ़ा है तो आप रिवॉर्ड डेफिनेटली अर्न करते हैं। तो हर 10-15 दिन में, क्योंकि देखो एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, हम सब इंसान हैं, आप सब इंसान हो। मेरी समर वेकेशंस चल रही है एज अ प्रोफेसर, हम लोगों को समर वेकेशन छुट्टियां मनाने से ज़्यादा हम लोगों को रिफ्रेश करने को मिलती है, क्योंकि हम पूरे साल स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल्सो, ठीक है, कि आप अपने आप को हर 10-15 दिन में रिफ्रेश करें। आपको मूवी जाना है, दोस्तों के साथ घूमने जाना है, आप जाइए, ठीक है, लेकिन अगले 10 दिन अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक है। तो ये एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे पढ़ाई कर रहे हैं, एंड एग्जाम आराम से आपका हो जाएगा, ठीक है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप मेहनत सभी करते हैं, ठीक है, डू सम स्मार्ट वर्क ऑल्सो, स्ट्रैटेजाइज योर प्रिपरेशन, ठीक है। एक सबसे बड़ी चीज़ होती है मुझे जिसको मैं बोलती हूँ कंसिस्टेंसी, ठीक है। आप कंसिस्टेंट रहिए अपने प्रिपरेशन में। कभी आप में से बहुत सारे लोग जिम क्लासेस गए होंगे, लैंग्वेज की क्लास गए होंगे, मैं हमेशा ये एग्जांपल लेती हूँ, कभी जिम 2-3 दिन छूट जाता है ना, तो वो अगले 4-5 दिन और छूट जाता है, तुम्हें लगता है कि अच्छा फिर अपना अगले हफ्ते से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सिमिलरली प्रिपरेशन इज लाइक दैट, आपको छोड़ना नहीं है बीच में, क्योंकि अगर 2-4 दिन आपने छोड़ दिया, आपको लगेगा कोई बात नहीं यार 10-15 दिन बाद करेंगे, तो वट एवर यू हैव स्टडीड इन दोज 10 days प्रीवियसली, वो सब आप भूल जाते हो। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एग्जाम में, आप रिवाइज करिए, एक तो रिवीजन प्रीलिम्स में और मेंस में आंसर राइटिंग, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। As far as political science and international relations is concerned as an optional subject, क्योंकि ये पेपर आपको पता है हाल ही में, मतलब पिछले 5-6 सालों में बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं पॉपुलर हुआ है एस्पिरेंट्स के बीच में। एक तो पेपर का बहुत इंपॉर्टेंस ये है कि वो आपको एथिक्स के पेपर में हेल्प करता है, वो आपको डेली लाइफ में हेल्प करता है, थोड़ा फिलोसफिकल ओरिएंटेशन भी हो जाता है, एंड ऑब्वियसली आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी रहती है। आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, पर्टिकुलरली इस वाले ऑप्शनल के लिए, आप पेपर 1 को पेपर 2 से लिंक करना सीख जाएंगे और पेपर 2 को पेपर 1 से, ठीक है, आप बहुत अच्छा इस एग्जाम में करेंगे। एंड द सेम प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल कि आप अपने मटेरियल को लिमिटेड रखिए, बहुत सारा मटेरियल है, आप एक आपका मान लीजिए इंडियन पॉलिटिकल थॉट है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है, आईआर है, आप एक किताब लीजिए, एक आईआर की, एक पॉलिटिकल थॉट की, फिलोसफी की, जिसकी भी, लेकिन उसको पढ़िए बार बार, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख के अपनी चीजें लिखिए, यू विल बी गुड टू गो। सो विश यू वेरी वेरी गुड लक, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है
कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।